तुम दोनों को पता है ना क्या करना है। दीदी आ रही है, तुम्हें पता है वो कुछ भी बोलेगी, प्लीज उसका बुरा मत माना। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सीरियस बोल रही। आप बिल्कुल नहीं बदली। अरे शक्ल तो देखिए, मौसी का नाम सुनते ही ना होश उड़ जाते हैं आपके। अरे ये हमारा प्यार है, चुप रहे। छोटी, अतिथि जब आते हैं तो उनको पीठ नहीं आरती की थाल दिखाई जाती है। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं? हाँ, प्रणाम दीदी। खुश रहो। प्रणाम जीजा जी। प्रिया, हाँ आरती। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो। नमस्ते मौसा जी। खुश रहिए। पैर छू प्रिया। हाँ, खुश रहिए। बहुत प्यारी है हमारी बहू, एकदम चांद का टुकड़ा है। टची टची। तेरे लिए। प्रणाम मौसा जी। खुश रहिए। प्रणाम मौसी जी। खुश रह, खुश रह। थैंक यू। बस बस, ठीक है, खुश रहो। अरे खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। क्या बात है प्रिया, कल तक तो तुमने खुद को क्वारंटीन कर रखा था, आज एकदम जोश के साथ आ गई। सही। अब क्या ही बोलूं बेबी, तुम्हारी दमयंती मौसी ना पूरे खानदान में मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। आई जस्ट लव हर स्वैग। उनकी सोच मेरी सोच से काफी मिलती जुलती है। स्मार्ट है, इमोशनल फूल नहीं। अपने और परायों में फर्क करना आता है उन्हें। तुम्हारी मॉम को ना उनसे कुछ सीखना चाहिए। आइए ना दीदी, आप सफर से आइए, आपका सर दर्द हो रहा होगा ना। सर दर्द मुझे सफर की वजह से नहीं, बल्कि ये सोच सोच के हो रहा है कि तू अपने इस सौतेले बेटे की शादी इसके आधी उम्र की लड़की से करा रही है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? देवयानी, चुप रहो आप, सब हिला हुआ, क्या क्या संभालूं मैं? दीदी आप तो जानती है, जोड़े तो ऊपर वाला ही बनाता है। और दीदी मैं सच कह रही हूँ, आप विधि से मिलेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत प्यारी लड़की है वो। ये विधि की शादी के लिए जो एफडी की हुई थी वो 2.5 लाख रुपए। वो जो वो गहने गिरवी रखने के लिए दिए थे वो सुनार को दे दिए? नहीं अभी नहीं गया हूँ, जाऊंगा बाद में। पर क्या होगा उससे भी विमला, उनकी बराबरी तो कर नहीं पाएंगे हम। शगुन देखा था उनका, 4 लड़कियों की शादी कर लें उसमें हम। सबके लिए सोने की चेन। अरे विधि की चुनरी तक सोने की जरी कढ़ाई थी, और वो विधि की नजर बाहर के नौकरों को सोने की चेन ऐसे दे रहे थे जैसे शगुन के लड्डू दे रहे हो। ये जो बीमा करवाया था इससे तुड़वा लेते हैं ना? तुड़वा देंगे, पर कुछ भी कर लें विमला, उनके दर्जे की शादी तो कर ही नहीं पाएंगे हम। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। जब तूने शादी करने की ठान ही ली तो मुझे तो आना ही था मदद करने, हाथ बटाने। और मैंने सोचा इसी बहाने अपने बच्चों से मिल लूंगी। अभी और प्रिया को देख के ना सुकून मिलता है मुझे। और ये चित्रा कहाँ है? चित्रा नहीं आई मिलने मुझसे। दीदी वो चित्रा और उसके हस्बैंड ना बाहर घूमने गए, अब आ जाएंगे। पर मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ, आप दोनों जो आ गए हैं। देव की शादी में बड़ों के जितने रीति रिवाज है आप करोगे बस।
क्या? अरे हमें क्यों बुजुर्ग बना रही है? हमारी उम्र में और तेरे सौतेले की उम्र में फर्क ही कितना होगा? अरे साली साहिबा, आपने तो हमें बहुत बहुत मान दे दिया। भाई देव, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से शादी होगी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू जीजा जी। माँ मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना, पता है ना विधि के घर जाना है। जी जी, मैं मिलता हूँ आपसे। मैंने तो सोचा था कि वक्त के साथ साथ तुझे अपने पराये में फर्क समझ आ जाएगा, पर नहीं, एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, एक रोआ तक नहीं हिला है। लगता है कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। जब मैं तुम्हारा बॉस था तभी तुम्हारा वेट कर रहा था, आज मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, आज भी वेट ही कर रहा हूँ। कल हमारी शादी हो जाएगी, कल भी। सॉरी। सर आप इतने खर्चे क्यों करते हैं? मैं आपको इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं दे सकती, तो फिर आप भी इतने खर्चे क्यों करते हैं? अब बताओ क्या नई प्रॉब्लम हुई? सॉरी सर, वो मैं इस शादी में हो रहे खर्चों और पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन में हूँ बस। चलो बैठो, चाय पीते हैं। चाय पी के बताना। आओ, 2 चाय दीजिएगा प्लीज। मेरी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सर ये बात मेरे पापा के सेल्फ रिस्पेक्ट की है, आप कैसे संभालेंगे? सर मेरे लिए मेरे पापा की गैरत सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे पापा चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एकदम से बढ़ चढ़ कर करे, लेकिन सर हमारा बढ़ चढ़ कर भी आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा। हम बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं सर, और आप दीदी, हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, ये क्लास कहाँ से आ गया बीच में? सब्जी चाय। थैंक यू। सर एक प्रेशर तो है ना, अनदेखा अनकहा। जब वो सत्यवती मैम ने मुझे सोने के कंगन पहनाए तो मेरी माँ के पास सिर्फ एक चांदी का सिक्का था हाथ में आपको देने के लिए। जब आप हमारे घर आए तो हम कोई फंक्शन नहीं कर पाए, लेकिन जब हम आपके घर आए तो आपने पूरी फौज खड़ी कर दी थी हमारे स्वागत में। इतने थाल भर के शगुन। सर इसके बारे में ना कोई कुछ कहता नहीं है, कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बात वही महसूस कर सकता है जो रिश्तेदारी में कम है। सर मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारा परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश है, लेकिन जो फर्क है उसे हम झुठला तो नहीं सकते ना सर। सर ये फर्क ऐसा है जैसे ये टपरी की 5 रुपए की चाय और 5 स्टार की कैपुचिनो में दोनों पीने में मजा बड़ा आता है, लेकिन दाम का एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के बीच। सर मेरे पापा तो क्या हमारी 10 पीढ़ियां भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मेरे पापा अपनी पूरी सेविंग्स इस शादी में लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सर हम आपके हिसाब की शादी नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा सर ये सब? सर मैं इसलिए कह रही थी कि मैं थोड़े वक्त तक जॉब कर लेती हूँ, थोड़े पैसे जमा कर लेती हूँ। दीदी मुझे भरोसा करो, मेरी जो फैमिली है ना वो भी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, उनके भी कुछ सपने हैं। लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा जो अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, और वो भी समझ रहा हूँ मैं। तुम्हारी फैमिली को अच्छा फील करवाना, उन्हें कंफर्टेबल फील कराना वो मेरी जिम्मेदारी, वो तुम मुझ पे छोड़। गर्मा गर्म बातें करा दी, चाय ठंडी हो गई, पैसे भी नहीं शायद मेरे पास, आ ही दूंगा अब। सर छुट्टे पैसे तो हमेशा रहता है ना मेरे पास, तो ये मेरी ट्रीट आप अब हिसाब में लिख लेना। Cheers.
थैंक यू। तो वेलकम। बहुत सुंदर कार्ड है। देव और विधि की शादी के लिए हमने भी एक बहुत अच्छा कार्ड बनाया है। हाँ। सारे कार्ड इसी बक्से में है क्या? नहीं नहीं, एक बॉक्स में एक ही कार्ड है। अंकल मैं बताता हूँ, ऐसे खुलता है। और ये रहे हमारे प्यारे से गणेश जी। ये भगवान जी चांदी के हैं? जी। अच्छा, और इस बॉक्स में जो सबसे फेवरेट पार्ट है ना मेरा, वो ये नीचे वाला। इसमें ना कुछ खास तरह की मिठाइयाँ और चॉकलेट्स होंगी, और साथ में ये छोटे छोटे आइटम्स। ये जो सारे डब्बे हैं, ये भी सोने चांदी के हैं? जी। ये देखिए, इसमें है सोने की चेन, और इसमें है सोने चांदी के कुछ सिक्के, इसमें है चांदी की सुपारी। ये रहा इनविटेशन कार्ड, जिसे पूरे फंक्शन की सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन होगी। अजीब, बहुत बहुत ही सुंदर है आपका ये इनविटेशन। अब वैसे हम लोगों के यहाँ ना मिलापनी माता को इनविटेशन चढ़ाने के बाद सबसे पहला न्योता जो है समधियों को जाता है, तो ये बक्सा तो हमारा हुआ नहीं? रिवाज है जीजी? जी बिल्कुल, ये आपका हो गया। हरि प्रसाद जी, कैसा लगा आपको इनविटेशन? अभी की शादी में हमने ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन देव मेरा बड़ा बेटा है तो मैं कुछ और अच्छा करना चाहती हूँ। इसके साथ ना हम चांदी का नारियल और कलश भी देंगे। हाँ अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे एक कार्ड की कीमत कितनी होगी? अंकल, इन लोगों के साथ ना हमारा टाई अप है। ये लोग दिल्ली से, कार्ड तो कुछ 1-1.25 लाख का होगा। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमारा बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है। 1 से 1.25 लाख एक कार्ड की कीमत है। वो क्या हुआ था, जब चित्रा की शादी हुई थी ना, तो जो लड़के वाले थे उन लोगों ने अपने कार्ड खुद बनाए थे और अपने रिश्तेदारों को बांटे थे। तो हम उस टाइम लड़की वाले थे, हमने अपने वाले कार्ड जो थे अपने हिसाब से बनाए थे, और हमने अपने लोगों को खुद वो कार्ड दिए थे, मतलब अपने अपने हिसाब से। तो आप भी अपने कार्ड जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपकी मतलब चॉइस है। ये चॉइस सिर्फ चॉइस की बात है, उस चॉइस से ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। देव सही कह रहा है कि कार्ड तो दोनों फैमिली का अपना अपना अलग होता है। आप अपने फैमिली वाले को अपना कार्ड दे दीजिए, हम हमारी फैमिली वाले को अपना कार्ड दे देंगे। अच्छा, ये शादी की व्यवस्था के बारे में क्या सोचा आपने, मतलब कैसे करनी होगी? हरि प्रसाद जी, हमारे पूरे खानदान को देव की शादी का बहुत इंतजार था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी पूरी धूमधाम से हो। हमारे कुछ 5000 गेस्ट होंगे, आप लोग के 5000? 5000? हाँ विधि, अरे आप तो जानती है ना रायचंद इंडस्ट्रीज के कितने क्लाइंट्स और कनेक्शंस हैं, और इतने सारे इन्वेस्टर्स। अब ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, बुलाना पड़ेगा ही सबको। दरअसल ये तो काट छाट के लिस्ट बनाई है, अगर एक्चुअल लोगों को बुलाने जाएं तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। जीजी, मैंने तो पहले कहा था, कहाँ ये कुबेर के खजाने वाले और कहाँ हम
दांत में सिंगा दबाने वाले, कहाँ टांग डाली। मैं तो मेरे बेटे की शादी पूरी धूमधाम से करना चाहती हूँ। हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, सब कुछ। हरिप्रसाद जी, मैं समझ सकती हूँ, बेटी के पिता होने के नाते बेटी की शादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये दो अलग परिवार थोड़ी ना है, एक ही है। अब हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा कारोबार है, लोग हैं, मजबूरी है। भाई शादी मेरी भी हो रही है, मुझसे भी पूछ ले कोई। वो एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी दो इंसानों के साथ साथ दो फैमिलीज को भी जोड़ती है। मतलब ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे सिर्फ आपके वो लोग मौजूद होने चाहिए जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आपके लाइफ में मायने रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ और मानता हूँ, मैं आई होप मैं विधि के लिए भी कह सकता हूँ ये बात, है ना। ये विधि और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट होगा कि हमारी शादी में मिलापनी माता का आशीर्वाद हमारे साथ हो और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हो। और शादी अगर यहाँ पे हुई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और माता का दरबार एक शहंशाह के दरबार से भी बहुत बड़ा है, और शहंशाह के दरबार में वो कैसे जाते हैं, वो सादगी में। तो अगर शहंशाह के दरबार में सादगी से जाएंगे तो माता के दरबार में तो मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शादी थोड़ी सादगी में करनी चाहिए। भाई आइडिया तो बहुत स्वीट है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स, उनका भी तो देखना पड़ेगा ना। हम एक काम करते हैं, हम शादी रिवाजों के हिसाब से लड़की के घर में करेंगे और बाकी के जितने फंक्शंस हैं तो कर लेना अपने हिसाब से, हम बुला ले पूरी दुनिया को। देव का ये आइडिया अच्छा है। ठीक है दूल्हे राजा, शादी आपकी मर्जी से होगी। अब तो खुश। हरिप्रसाद जी, विमला जी, हमारी और कुछ मांग नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बड़े हैं, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है, इसलिए मनवार और शगुन की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि मेल मिलाप के बाद सब कुछ शांति से ठीक ठाक हो जाए। पानी बेटा ठंडा मत देना, पानी उबाल के रखना। हाँ माँ। मैं भी आता हूँ, मैं पी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सर, ये लीजिए, आप जल्दी पानी पी लीजिए। तुमने वो 10 रुपए की चाय पिलाई थी ना, उस 10 रुपए की चाय के बदले ये 10 रुपए का गुलाब। थैंक यू सर। ये तो कमाल ही हुई, 10 रुपए के गुलाब के बदले इतनी बड़ी स्माइल। सिर्फ इसके लिए नहीं सर, हर एक बात के लिए। हर एक बात की तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।